नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष देसवाल और आप देख रहे हैं किसान फार्मिंग। किसान भाइयों, अगर आप चंदन की खेती करना चाहते हैं तो आज हम चंदन की खेती के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा अगर आप जो है एक साथ पूरे खेत में लगाना चाहते हैं तो भी आप इसको लगा सकते हैं। अगर आप कोई फार्मिंग करते हैं पिग फिश, तो आप उसके चारों तरफ जो है बाउंड्री पर भी इसको लगा सकते हैं। अगर आप इसके एक पौधे की कीमत की बात करें तो एक पौधे से आप जो है 5 से 6 लाख रुपए कमा सकते हैं। तो आज हम बारीकी से जानेंगे कैसे आप इसको कर सकते हैं और जो है आप इसमें किस तरह से प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो सर, सबसे पहले एक बार अपना किसानों को परिचय करा दीजिएगा। सर, मैं हरियाणा से रेड सन प्लांटेशन चंदन वाला घरोंडा गांव चोरा से हूं और हम पिछले 3 सालों से चंदन की खेती कर रहे हैं और लोगों को करवा रहे हैं। जो ये आपके पास में है, ये चंदन का पौधा है, तो उसके बारे में बताइए कैसे इसको कर सकते हैं किसान, कितना ये प्रॉफिट देता है, एक पौधे से कितना प्रॉफिट है, 1 एकड़ से कितना प्रॉफिट है। एक पौधे से लगभग 5 से 6 लाख की इनकम है और अगर आप पूरे एकड़ में लगाते हो तो नियर अबाउट 900 पौधे लगते हैं, जिसमें 600 चंदन के लगेंगे और 300 पौधे लगेंगे होस्ट। 600 पौधे इंटू 5 लाख, ये नियर अबाउट आपके 30 करोड़ के लगभग 1 किले से कमाई है 12 साल में। 12 साल में सर, मान लिया आप लगा तो ये लिया, अब इसकी थोड़ा बताइए कि इसको जो है लगाने में देख रेख क्या क्या है और इसको बेचे कहाँ पे। फिर इसको लगाने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसको ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। आपको निचले इलाके पे नहीं लगाना जहाँ पे पानी खड़ा हो जाता है। और दूसरा है होस्ट, जो हम इसके साथ आपको देंगे। ये परजीवी पौधा है जो अकेला नहीं चलता है। अगर होस्ट मर जाएगा तो चंदन भी मर जाएगा, इसलिए अकेला नहीं लगता। आपको इसके साथ होस्ट लगाना पड़ेगा, जो कि हम आपको वो भी देते हैं। तो सर होस्ट क्या है, मतलब कैसे लगाया जाएगा साथ में इसके। ये 5 फुट से 6 फुट की दूरी पे आपको ये पौधा होस्ट का लगाना है। इससे क्या करेगा, आपको सबसे पहले तो इसके साथ आपको हम लाल मेहंदी देंगे हर पौधे के साथ। वो क्या करेगी, 3 से 6 महीने उसको भोजन देगी। उसके बाद ये जड़ मिलाना शुरू कर देगा। एक बार जड़ मिल जाएगी तो चंदन ग्रो करना शुरू कर देगा। जब तक जड़ नहीं मिलेगी तो चंदन ग्रो नहीं करेगा। मतलब चंदन के साथ में ये पौधा लगाना जरूरी है। जरूरी है। ये कब तक रहेगा ये पौधा। ये लाइफ टाइम के लिए रहेगा। एक बार लगा दो छुट्टी, हाँ, फिर उसके बराबर में फिर चंदन लगा दो काटने के बाद। बिल्कुल भाई। तो अब इसकी थोड़ा सा मार्केट के बारे में बताइए, इसको खरीदेगा कौन। ये अभी पूरे ऑल ओवर इंडिया गवर्नमेंट परचेज पर है। अभी गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्ट कर रखा है कि कोई भी एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, ना कोई प्राइवेट एजेंसी एक्सपोर्ट कर सकती है, ना कोई और एक्सपोर्ट कर सकता है। सिर्फ गवर्नमेंट ही एक्सपोर्ट कर सकती है। तो अभी जो 2017 में रूल बना है उसमें यही है कि कोई मर्जी चंदन की खेती कर सकता है, बट हर कोई रिस्ट्रिक्ट है, सिर्फ गवर्नमेंट ही एक्सपोर्ट करेगी। तो इस गवर्नमेंट ने फिर इसके लिए कोई नियम भी तो बनाया होगा ना कि कैसे करना है और फिर किस तरह वो बेचना है? सारा गवर्नमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर आता है। आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बताना पड़ेगा कि हमारे पौधे तैयार है, या आप प्राइवेट में भी किसी को बताओगे कि हमारे तैयार है, वो आगे आपको गवर्नमेंट के पास लेके जाएगी। जैसे आड़ती होते हैं, आड़ती क्या करते हैं, आपसे माल लेते हैं, गवर्नमेंट को देते हैं, सेम रहेगा प्रोसीजर। मान लिया किसी ने आपसे पौधे लेकर लगा तो लिए, हाँ जी, फिर वो किसको सूचित करे। वो हम करवाएंगे, आपकी हेल्प करवाओगे आप? बिल्कुल करवाएंगे। अच्छा, तो इसमें सर बाकी जो पेड़ होते हैं, पॉपुलर है, लिप्टिस है, उनसे कितना ज़्यादा बेनिफिट ही दे सकता है 12 साल में। वो लगभग आप लगा के चलो मैक्स टू मैक्स 12 साल में 20 से 25 हज़ार रुपये से ज़्यादा पौधा नहीं जा सकता। अगर पॉपुलर की बात करोगे तो वो 10,000 लगभग या 12,000 के लगभग जाएगा। और ये पौधा दुनिया का सबसे महंगा पौधा है। इसकी लक्कड़ 1 किलो 26,500 रुपये की है। 15 किलो 20 किलो आराम से निकल जाएगा। ये 5 से 6 लाख रुपए में जाएगा। मतलब इसका इस्तेमाल किस किस चीज़ में होता है जो इतना महंगा बिकता है ये आपके जितने परफ्यूम आते हैं, सुगंधित जिसको बोलते हैं, आयुर्वेद में भी यूज़ होता है। इसकी लिक्विड भी बनती है और ब्यूटी प्रोडक्ट्स जितने भी हो गए वो सैंडलवुड के आते हैं। बहुत सारे यूसेज हैं इसके। अच्छा, इसको लगाने का जो है सीजन कब है, मौसम और फिर कटाई वगैरह का ये बताइए। आप इसको पूरे साल लगा सकते हो। हम क्या करते हैं, हम 1 से 1.5 साल वाला पौधा नहीं देते हैं, हम देते हैं 2.5 साल वाला पौधा, जिसको आप कभी मर्जी लगा सकते हो। हम सर्दियों में नहीं लगाते पौधा। गर्मियों में हमारा पौधा जो हाइट होती है वो 2 से 2.5 फीट की होती है, उसको गर्मी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अदरवाइज़ 1-1.5 साल वाले पौधे लगाओगे वो मर जाएंगे। इसमें देख रेख के बारे में बताइए, देख रेख क्या है फिर देख रेख आपको एक तो पानी कम देना और सफाई रखनी है, सिर्फ ये 2 काम है। अच्छा, मतलब जो उसकी मेड़ है वो थोड़ी ऊंची रखनी है या गहरी। मेड़ देखो हमने हल्का सा ऊंचा बना रखा है, जहाँ भी चंदन लगा रखा है
और नीचे बाकी अगर बाई चांस पानी आ भी गया तो मेडों पे नहीं चढ़ेगा, नीचे चढ़ेगा। और हमें पानी देना है जैसे 15 से 20 दिनों के बाद, हफ्ते में इसको 2 से 3 लीटर पानी चाहिए, इससे ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। मेन है पानी से ही बीमारी आती है, अगर आप पानी कंट्रोल करके डालते हो इसको बीमारी भी कोई नहीं आएगी। और मान लीजिए जैसे फिर बरसात होती है, बरसात में कैसे करें? बरसात का कोई असर नहीं है, जितनी ज़्यादा बरसात होती है उतनी जल्दी सूख जाता है पौधा। ये मिट्टी जो हम पानी देते हैं, क्योंकि हम कॉन्टिन्यूस में देते हैं, उससे पौधा ख़राब होता है, अदरवाइज़ नहीं होता। इसके अलावा एक सवाल ये भी बहुत किसानों का रहता है कि इसमें कि सांप की समस्या रहती है, थोड़ा ये क्लियर करिए क्या मसला है ये सर इसीलिए फैलाया गया है ताकि लोग चोरी ना करें। आपने देख सकते हैं जैसे करीब 11-12 फुट का मेरे पास पौधा है, हम बीच में खड़े हुए हैं, कोई सांप नहीं है। ये सिर्फ इसलिए डराया गया ताकि कोई भी लोग चंदन के पास ना जाए, ताकि उससे चोरी बच जाए। और महंगा पौधा है ये, महंगा पौधा है तो डर रहे रात को जाए तो आदमी को डर रहे कि रात को कहीं सांप ना काट खाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम 24 घंटे यहाँ रहते मतलब हैं। ये भ्रम डाला गया, भ्रम है बस। और ये 8 साल से पहले चोरी भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें खुशबू ही नहीं है। 8 साल के बाद आप सिक्योरिटी कर सकते हो, इससे पहले आपको कोई सिक्योरिटी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ तार लगाने की जरूरत है ताकि कोई पशु नुकसान ना करे। अच्छा, इसके थोड़ा ये बताइए दूरी कितने पर लगता है, कितनी दूरी पर लगाना चाहिए, लगाने का हिसाब बताइए इसके। ये सर रहेगा जैसे अगर आप चारों तरफ लगाते हो तो 10 फुट की चारों तरफ मेड बन जाएंगी। ऊपर भी कर सकते हो, चाहे बराबर में कर सकते हो। उसमें आप 5 बाय 10 पे चारों तरफ लगा सकते हो। और दूसरा है 6 बाय 12 पे। अगर किसान खेती करना चाहता है तो 5 बाय 10 पे, अगर खेती नहीं करना चाहता तो 6 बाय 12 पे। तो अगर किसी ने अपने जैसे फार्मिंग वगैरह कर रखी है, जैसे बहुत सी अलग अलग लाइव स्टॉक फार्मिंग चल रही है, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, ये क्या होता है जैसे एक बेड बना, 20 फुट जगह छूटेगी, फिर बेड बनेगा, फिर 20 फुट जगह छूटेगी, ऐसे 6 लाइनें कटती हैं 20 फुट की, जिसमें आप कुछ मर्जी कर सकते हो। इसका फ़ायदा क्या है कि किसान की रेगुलर इनकम भी आती रहेगी और साथ में चंदन भी बढ़ जाएगा। करीब 40% पे चंदन रहेगा, 60% किसान के पास है, वो कुछ मर्जी करे, सिर्फ एक गन्ना नहीं करना और एक चावल नहीं करना, ये 2 चीज़ नहीं करनी। इसका साइज किस तरह का होता है बड़ा होके? ये अमरूद के पौधे जैसा रहेगा, बट तना उससे भी छोटा रहेगा, उससे भी छोटा रहेगा। 15 किलो से 20 किलो निकलना है, आप हिसाब लगा लो। एक पेड़ से निकलना है बस। तो इसकी चंदन कैसे निकल, लकड़ी बिकती है इसकी? इसकी लकड़ी मैच्योर होती है, पकती है। जब पकनी शुरू होती है तो इसमें खुशबू आने लग जाती है, और जब खुशबू आने लग जाती है तो इसका वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे 8 साल बाद खुशबू आएगी तो 1 किलो वेट होगा, फिर हम उसको 4 साल देते हैं ताकि वो अपना वेट बढ़ा सके, और जितना टाइम आप रखोगे उसका उतना वेट बढ़ता रहेगा। इसके अलावा किसानों का इसमें एक सवाल बहुत ज़रूरी रहता है कि पौधे लगाने के बाद मर जाए, अगर मर गए तो फिर क्या हो किसान का? इसमें हम क्या करते हैं किसानों के लिए कि आपको 1 महीने तक की रिप्लेसमेंट देते हैं। आपने पैसा लगाया, आप टेंशन फ्री हो, क्योंकि 1 महीने तक जो सर्वाइव करेगा वो लाइफ टाइम सर्वाइव करेगा। जो लगाने पे सूखना होता है वो 10 दिन के अंदर पौधा सूख जाता है। इसलिए हम 1 महीने की सभी किसान भाइयों को रिप्लेसमेंट देते हैं कि आप अपना पौधा रिप्लेस करा लो, जो भी आपका पौधा ख़राब हो गया। पौधा सूखा हुआ ला के देना है वापस? कोई नहीं ला के देना, आपने आप बता दोगे, क्योंकि आजकल वीडियो कॉल होती है, वीडियो कॉल के ज़रिए आप हमें बता सकते हो कि हमारे 20 पेड़े सूख गए हैं, 30 पेड़े सूख गए हैं, तो आप अपने आके रिप्लेसमेंट करवा सकते हो। मान लिया जैसे कोई पौधा सूख गया तो फिर उसके मतलब विकल्प क्या है, कैसे सूख, कारण क्या रहता है सूखने का? सूखने का कारण है आपने पॉलीथीन खोली, उसकी मिट्टी हिल गई। अच्छा, तो वो क्या होगा, जैसे लगाओगे हवा लग गई तो वो सूख जाएगा। दूसरा होता है कि पानी, अगर पानी में वेरिएशन ज़्यादा है तो तब भी पौधा सूख सकता है। उसके बाद हमारा तरीका है, हम तरीका लगाते हैं उसका, अगर पानी में डिफरेंस है उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं हम। मतलब ये है कि बस थोड़ा ध्यान से लगाना है, ध्यान से लगाना है, मतलब उसकी जड़ वगैरह थोड़ा गड्ढा सही हो, बिल्कुल मात्रा उसकी सही हो तो दिक्कत नहीं आएगी सूखने की। आपको सिर्फ पॉलीथीन जब खोलना है तो ब्लेड के साथ खोलना है। क्या करते हैं लोग, खींच देते हैं, खींचने के कारण से उसमें हवा घुस जाती है, जिसके कारण से पौधा सूख जाता है। आप ब्लेड से फाड़ो, उसको कुछ भी नहीं होगा। अगर पानी का है तो पानी का तरीका हमारे पास है, वो हम कर देते हैं। इसके अलावा जैसे चंदन के बारे में बताइए, चंदन में क्या और भी कितने तरह की वैरायटी इसमें आती है? 2 चंदन की वैरायटीज़ आती है, एक रेड सैंडलवुड और वाइट सैंडल, लाल चंदन और सफ़ेद चंदन। हमारी मिट्टी को खाली सफ़ेद चंदन ही सूट करता है, लाल चंदन सूट नहीं करता। लाल चंदन की जो पीएच है वो 4.5 से लेकर 6.5 तक की पीएच है। हमारे यहाँ की पीएच जो है पूरे हरियाणा, यूपी, पंजाब की वो 7.5 के आसपास की। सर जैसे आपने 2 वैरायटी बताई है,
तो क्योंकि ये वीडियो तो पूरा देश देख रहा होगा, हाँ जी। तो आप दोनों के पूरे देश के लिए बताइए कौन सा चंदन किस मिट्टी में कामयाब है। अगर आपकी pH 4.5 से 6.5 के बीच की है तो आप लाल चंदन लगा सकते हैं। अगर आपकी pH 7.5 के आसपास की है तो आप सफ़ेद चंदन लगा सकते हैं। सफ़ेद चंदन एक तो रेगिस्तान की रेत पे नहीं मतलब होगा। ये उत्तर भारत में कौन सा चंदन लगना है? उत्तर भारत सफ़ेद। सफ़ेद लगना है। सफ़ेद और लगेगा। साउथ में उधर लाल, उधर लाल क्योंकि है। वहाँ पे जो pH है 4.5 से 6.5 की pH है। ठीक है। हमारे उत्तर भारत में ये pH नहीं है। अच्छा, अगर आपको कोई बता रहा है तो वो भ्रम डाल रहा है। ठीक है। क्योंकि जो रिटर्न डॉक्यूमेंट्स में है वो रिटर्न डॉक्यूमेंट्स में 4.5 से 6.5 की pH के रेड सैंडलवुड है। ठीक है, तो ये पूर्वांचल में भी यही लग सकता है? पूर्वांचल में लाल भी लगते हैं। अच्छा, वहाँ मिट्टी के हिसाब से होगा। मिट्टी के हिसाब से है। ठीक है। हमारे अब जो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है टेम्परेचर। टेम्परेचर हमारा इसको 5 से लेकर 47 डिग्री तक सूट करता है। ठीक है। इसलिए जहाँ बर्फ़ गिरती है वहाँ पे हम पौधा नहीं लगाते। हमने हिमाचल प्रदेश भी पौधे लगाए हैं, बिलासपुर के आसपास। मतलब ये बर्फ़ वाले इलाकों में नहीं हो सकता? नहीं होगा, ना रेत पे होगा। रेगिस्तान- रेत जल्दी गर्म हो जाती है, जल्दी ठंडी। जो बालू रेत होती है उसमें नहीं होगा, बालू मिक्स में हो जाएगा। मतलब एक तो बिल्कुल रेतीला और बिल्कुल ठंड बर्फ़ वाले में वहाँ वहाँ नहीं नहीं होगा, होगा। बाकी पूरे इंडिया में कर सकते हो। कहीं मर्जी कर सकते हो। सिर्फ ध्यान देने वाली बात है पानी की। पानी की मात्रा कम, आपके पौधों को कुछ नहीं होगा। इसके बाद अपना कीमत के बारे में बताइए। कीमत दोनों की मिला के, जैसे चंदन का पौधा लगाना है और इसके साथ में एक पौधा ये लगना है, तो इन दोनों का बताइए टोटल खर्चा कितना पड़ेगा? हम जो 2.5 साल के लगभग का चंदन का पौधा देते हैं वो 125 रुपये, 125 रुपये का देते हैं। इसमें आपकी रिप्लेसमेंट इंक्लूडिंग है, आप इसको रिप्लेस करा सकते हो। और जो ये है होस्ट प्लांट, ये आपको 60 रुपये का मिलता है। तो नियर अबाउट आपके ये जो लगते हैं ये आधे लगते हैं, 2 के साथ 1, 2 चंदन के बीच में एक अगर आपने इकट्ठे लगाना हो तो ये आधा पड़ता है। मतलब 2 चंदन और 1 होस्ट 310 रुपये के ऑलमोस्ट पौधा 103 रुपये एवरेज पड़ता है पौधा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आप भी चंदन की खेती पर अपनी राय बताएं और कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें।